सर करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है, कि मतलब कितना इफेक्टिव होगा न्यूज़पेपर रीडिंग? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि इनिशियली 1 से 1.5 साल में मुझे सच्ची में नहीं पता था कि द हिंदू से मुझे पढ़ना क्या है, और जो चीज़ थी भी ना सर, मैं पढ़ के भी उनको मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये एग्जाम में इस टाइप से आएगी। तो क्या न्यूज़पेपर रीडिंग इफेक्टिव है या उसके लिए कोई और सॉल्यूशन है? क्योंकि इनिशियली कोई बच्चा, मुझे लगता नहीं कि वो द हिंदू को मतलब उस तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकता है जो एग्जाम में आता है। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने द हिंदू से स्टार्ट करी थी, बट इवेंचुअली इन द मिडवे आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट। यही 2 अखबार मैं अपने मेंस के लिए पढ़े थे। प्रीलिम्स के लिए यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब ऐसे बहुत कॉन्क्रीट हेल्प नहीं करती, पर ऐसा भी नहीं है कि आप प्रीलिम्स के पहले नहीं पढ़ोगे, अचानक से मेंस के बीच में पढ़ लोगे, प्रीलिम्स होने के बाद पढ़ लोगे तो फ्लो नहीं बनता। तो आई वुड रेकमेंड प्रीलिम्स न्यूज़पेपर रीडिंग टू कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको बताऊं, इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत फोकस किया न्यूज़पेपर रीडिंग पे, और मेरे 2 ही सोर्स थे करंट अफेयर्स के। एक न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, दूसरा मेरी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। इन 2 को मैं कंबाइन करके पढ़ता था। मैंने और कुछ नहीं छुआ इस साल। मैंने ना योजना छुआ, ना मैंने कुरुक्षेत्र लिया, डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एंड यू, मैंने इसमें से कुछ नहीं रेफर किया, और इनको ही बड़े शिद्दत से पढ़ा है मैंने। उसके बाद ऐसा है करंट अफेयर्स में कि न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ता था, सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद एडिटोरियल, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद वर्ल्ड वाला सेक्शन, उसके बाद इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही है, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद जो बचा कुचा है जो एंसिलरी स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम तो जानते हैं, तो फॉलो करते रहते थे। तो इस तरीके से हमेशा एडिटोरियल में पहले पढ़ लेता था, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जा रहे हो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज एडिटोरियल इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। आप आज एक एडिटोरियल आया है, लेट्स से ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, एंड समबडी राइट्स इन फेवर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, फिर 1 दिन 2 दिन बाद आएगा समबडी राइट्स इन अगेंस्ट दैट, तो आपको वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो न्यूज़पेपर से। मैंने नहीं करी नोट्स मेकिंग, मुझे ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स जो कंपाइलेशन आता है उसको आपको एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवाइज़ करना ही करना है। तो मैं उसको क्या करता था कि जो एक बार तो पूरा रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आई यूज़ टू मार्क द इंपॉर्टेंट एरियाज विद येलो, मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ता था, और द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एज ग्रीन। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसको तो 4 बार मिनिमम रिवाइज़ करना है, और जो येलो वाला एरिया था उसको 2-3 बार करना है, और एक बार पूरी किताब पढ़ लेनी है। तो बस यही 2 मेरे सोर्स थे करंट अफेयर्स के। और हिंदू मैंने मिडवे छोड़ दिया था, तो मैंने लास्ट हिंदू पढ़ा होगा, आई थिंक कोविड आया था मार्च 2020 में, मैंने लास्ट हिंदू पढ़ा है जनवरी 1, 2020। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया, एंड मुझे उसकी कमी की वजह से मेरा सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया। फिर मैंने न्यूज़पेपर उठाया इस साल अक्टूबर 12, 2021 को, लेकिन अब उससे पहले टाइम ही नहीं था, और बहुत बड़ा गैप हो गया था बिटवीन दिस मेंस एंड द नेक्स्ट प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ कोविड, सेकेंड वेव आ गई थी। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ी शिद्दत से हर दिन मैंने 2 अखबार पढ़े, और मैं बहुत टाइम के साथ पढ़ता था। मैं हमेशा, जैसे आप कह रहे हो कि टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे साथ भी यही होता था, हर किसी के साथ होता था। तो मैंने समझ लिया कि मेरे लिए 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी। ये 45 मिनट्स में पढ़ लिया, खोल करके एडिटोरियल भी पढ़ लिए सारे, तो मैं 1.5 घंटा हर एक न्यूज़पेपर को देता था। इंडियन एक्सप्रेस को भी मैं 1.5 घंटा देता था, मिंट को भी मैं 1.5 घंटा देता था। अगर वो 1 घंटे में भी खत्म हो रहा है तो मैं उसको खींच देता था, नॉन इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ लो, पर 1.5 घंटा टाइम वॉज फिक्स्ड फॉर माई न्यूज़पेपर। तो दोनों को 1.5 घंटे, तो मैं 3 घंटे मैंने 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 10 को प्रीलिम्स था, अक्टूबर 11 को रेस्ट दिया, अक्टूबर 12 आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैं न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है टिल जनवरी 7, जिस दिन ऐसे का पेपर था। तो मैं जब जा रहा था सेंटर पे ऐसे लिखने, उस दिन भी मैं गाड़ी में मिंट पढ़ने जा रहा था, बिकॉज मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता था। इट्स लाइक अ रिचुअल दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, दैट हर मॉर्निंग को आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो मैं चाहता था कि वो दिन भी बहुत स्पेशल ना बने, क्योंकि अगर स्पेशल बनेगा तो हमारे ऊपर स्ट्रेस बनेगा। तो लेट्स कीप दैट डे एज नॉर्मल एज पॉसिबल। और सबसे नॉर्मल चीज़ क्या है, सुबह उठ के, मैं सुबह उठ के तो नहीं पढ़ता था न्यूज़पेपर, रात में पढ़ता था, लेकिन उस दिन में एटलीस्ट कुछ तो सेंस ऑफ नॉर्मलसी हो वो सेंस ऑफ नॉर्मलसी वाज न्यूज़पेपर। तो चलो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, चलो यार कुछ तो आ गया। और उस दिन भी अखबार में कजाकिस्तान के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो मैंने अपने ऐसे में एज एन एग्जाम्पल डाल दिया। तो कभी ना कभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यूज़ आएगा, एंड रीड इट विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 घंटे न्यूज़पेपर। और जब करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आ गई जस्ट बिफोर योर एग्जाम, तो मैंने जनरल स्टडीज़ के टाइम से 1 घंटा कम कर दिया, ऑप्शनल के टाइम से 1 घंटा कर दिया, लेकिन 3 घंटे जो फिक्स था उसको मैं पढ़ता था। हमें भी दिक्कत होती थी न्यूज़पेपर एडिटोरियल कंप्लीट करने में,
हमें भी वही समस्याएं होती थी जो मतलब आप बता रहे हो कि एडिटोरियल आपने खोल लिया, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। तो ये समस्या मेरी समझ से हर किसी को होती है। हमें कोई अलग तरीके एक्चुअली दिस प्रॉब्लम वाज द इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम तो मेरे को तो बहुत इशू थे सर। हमें तो एंड तक हुई है। नहीं, मेरे को इशू इसलिए होता है, देखो अभी क्या है ना, देखो सर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जब आपको पढ़ना होता है, एक होता है जब आपको पढ़ाना होता है। आज ना मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकेले की नहीं होती। मॉर्निंग के अंदर मेरा ऑन एन एवरेज 12 से 13 हज़ार बच्चे डेली मेरा करंट अफेयर का शो देखते हैं। तो आप सोचो, मैं अकेले की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 12 से 13 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी, मुझे ना वो फील होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो फील होती है। अच्छा सर, करंट अफेयर के मुद्दे को मेरे हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर का और आपने न्यूज़पेपर के टॉपिक को कवर किया है।